तो सभी मीडिया के बंधुओं का आज की इस मीटिंग में आपको आमंत्रित किया है। आपका धन्यवाद, आप हमारी कॉल के ऊपर यहाँ पर आए। हमारे साथ सम्मानित हमारे डिप्टी मेयर शहर राजेश मेहता जी, हमारे पार्टी के मीडिया एडवाइज़र विशाल राणा जी, पार्षद जसबीर सिंह जी, सरदूल जी, राजेंद्र कौर जी और राकेश सिंगला जी। देखिए, आज की जो मीटिंग का जो एजेंडा है कि अभी परसों आपने एक छोटी सी उन्होंने डाली है कि विधायक के जो प्रतिनिधि जो अपने आप को बताते हैं वो कह रहे हैं कि विकास में जो है रोड़ा अटकाया जा रहा है। तो विकास में जो रोड़ा है वो किसके द्वारा अटकाया जा रहा है ये सारा शहर जानता है। और उन्होंने खुद मानना है कि जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो विधायक के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा। सब लोग ये कहते हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां भी हैं, कि वो होने चाहिए शहर के अंदर, लेकिन वो खुद ही उसको जो है कराने में मतलब 9 साल का जो पीरियड है, बहुत बड़ा पीरियड है, और उनके पास स्वयं वो काम नहीं हो पा रहे हैं। उनके अंदर किसी ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया, बल्कि जो काम इन्होंने थे, जैसे इन्होंने शहर के अंदर जो चौक बनाए हैं पहले, और विधायक ने अपनी फ़ोटो लगा करके बस अड्डे, बस स्टैंड जो है, बस शेल्टर लगवाए हैं शहर के अंदर, जहां बस भी नहीं जाती। उसका मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हाँ कि मेरी फ़ोटो जो है शहर को नज़र आनी चाहिए। तो जो मेन जो शहर की ज़रूरतें हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अभी हाउस की मीटिंग थी 16 तारीख की, उस मीटिंग के अंदर एक महत्वपूर्ण जो एजेंडे थे उसमें जो था, सबसे बड़ा मुद्दा था गार्बेज कलेक्शन का, जिसकी जो चिट्ठी है वो 6/4 को माननीय निदेशालय की तरफ से आई हुई है। और 6/4 को उन्होंने ये कह दिया था, सरकार ने पूरे हरियाणा के लिए थी ये, कि आप जो है 5 साल का कोई गार्बेज कलेक्शन जो है नहीं ले सकते। इसके लिए जब बिल डेट, 1 साल की जो बिल डेट है, तभी से आप जो है गार्बेज कलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन बीजेपी वाले जो हैं, अभी मेरे को पता लगा है कि ये भी इसके ऊपर जो है वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं कि हमने कराया है, जबकि ये सरकार से 6/4 को चिट्ठी आई हुई है। और हमारी माननीय मेयर शक्ति रानी शर्मा जी, अभी उनकी मीटिंग हुई थी पूरे हरियाणा के मेयर्स की, तो उसमें भी मेयर शक्ति रानी शर्मा जी ने ये महत्वपूर्ण जो विषय था रखा था, और मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर ये कहा था कि ये जो है इसको हम अमली जामा पहना चुके हैं, और ये जो है किसी से भी जिससे लिया भी है उसका भी जो है वापस किया जाएगा। तो ये जो है मुद्दा जो था ये मीटिंग में, ये पैरा नंबर 4 पे था, 4 नंबर पैरा पे था, जिसके लिए बीजेपी वालों ने इस मीटिंग का जो है मतलब हाउस की मीटिंग ना हो करके उन्होंने इसको जो है एक राजनीतिक मीटिंग बनाने का वो किया। क्योंकि आपने देखा ही है मीटिंग में क्या है, वो कह रहे जी कि कोई कह रहा है जी पानी नहीं सही है। अरे भाई, आप लोगों के लिए आए हैं, लोगों की आवाज़ यहाँ पर रखो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो एक मीटिंग हुई है 5.5 महीने बाद, और इसको भी आप जो है मतलब बेवजह जो है ख़राब करने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखो, आप जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे एमसी हैं, चाहे वो किसी भी दल से हैं, वो सारे जनप्रतिनिधि हैं। और हाउस की मीटिंग में शहर के विकास की बात होनी चाहिए थी। उसमें कोई कह रहा है कि माइक नहीं है। अरे भाई, हाल कमरे के अंदर मीटिंग हो रही है, आप जो है मेन मोटिव, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आपकी नीति ठीक है, तो आप जो है विकास की बात करें, अपने मुद्दों की बात करें, शहर की बात रखें। और अभी 27,000 लाइटें जो हैं हाउस की ने पहले ही 26,215 जो लाइटें हैं स्ट्रीट लाइट्स, उसका जो है पास होके आ गया है। और प्रतिनिधि जी कह रहे हैं कि मैं जो है कमिश्नर के साथ बैठ के कह रहे हैं जी ये बताऊंगा भी कहाँ पर लगनी है। अरे भाई, जनप्रतिनिधि बैठे हैं निगम के अंदर, और आपके सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, क्या आपको विश्वास नहीं है उनके ऊपर? आपके बैठने की क्या जरूरत है? पहले जितने भी एमएलए रहे हैं, चाहे विनोद शर्मा जी रहे हैं, चाहे मास्टर फकीर चंद जी रहे हैं, सुमेर चंद भट्ट जी रहे हैं, वीणा चिप्पड़ जी रहे हैं, कभी भी नगर परिषद में इन्होंने और नगर निगम में कोई दखल नहीं दिया। जो नगर निगम का काम है वो नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि करें तो वो बेहतर रहता है। क्योंकि आपको तो पता ही है, अगर इनका मान लो कमिश्नर के साथ मीटिंग करने का क्या औचित्य है? आप खुद कह रहे हो कि 2 महीने से विधायक यहाँ पर है ही नहीं,
और आप कह रहे हो कि मेयर मैडम यहाँ पर जो है रहती नहीं, जबकि सारा शहर जानता है कि मेयर मैडम जितनी सीटिंग मेयर मैडम की इस नगर निगम के अंदर है शायद ही किसी की रही हो। कोई भी शहर का कोई भी मैडम के पास कार्यालय में जाता है किसी काम के लिए तो मेयर मैडम स्वयं उठ के उसके साथ चले जाते हैं। क्लर्क की सीट हो चाहे किसी अधिकारी की सीट हो, खुद जाते हैं कि इनको जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और हमेशा शहर के विकास की, शहर के भले की बात रखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भी मुद्दा रहा हो। मेयर मैडम जो है सबसे ज़्यादा सीटिंग देती है। और आप खुद कह रहे हो विधायक प्रतिनिधि, देखो इनको प्रतिनिधि की जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारा तो कोई, मेयर मैडम का तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि की जरूरत उसको पड़ती है जिसकी सीटिंग नहीं हो, क्योंकि विधायक जी खुद नदारद रहते हैं यहाँ पर, और उनको जो है प्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है। प्रतिनिधि शब्द जो है इन्हीं ने तो निकाला है ये, नहीं तो पीए होता था एक। पीए को जो है पता नहीं क्यों रितेश गोयल जी पीछे रख के स्वयं को ही जो है आगे रखते हैं। तो ये जो हमारा तो एक ही मोटिव है कि जो शहर का जो मुद्दा है, जो शहर के जो काम है, वो नगर निगम से जो संबंधित है, वो जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय पार्षद हैं, जो निगम के चुने हुए सदस्य हैं, उनको करने दें। क्योंकि आज जो है शहर को जो निगम से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, निगम में अधिकारी किसके हैं? अधिकारी कौन लगवाता है? अधिकारी तो देखो सरकार के होते हैं। दूसरा रोजगार की बात है, अपने मेहता जी बैठे हैं, 700 से ऊपर पोस्टों का जो खाली पड़ी है यहाँ पर, वो मेयर मैडम ने लिख करके जो है सरकार को भेजा हुआ है। हमारा तो यही मंशा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अम्बाड़ा के लोगों को रोजगार मिले। 750 के करीब जो है इन्होंने बना के भेज रखा है कि यहाँ पर जो है पोस्टें खाली पड़ी है और इनको तुरंत प्रभाव से भरा जाना जो है जरूरी है। अगर विधायक जी कोई करवाना ही चाहते हैं ऊपर से कराएं कि मेरे अम्बाड़ा के अंदर ये पोस्टें खाली पड़ी हैं निगम में, और इनको जो है भरा जाए। और इसमें अम्बाड़ा के लोगों को ही देखो, अम्बाड़ा में पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आज बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रोजगार की कमी में। जबकि हमारे यहाँ पर जो है पद खाली पड़े हैं। विनोद शर्मा जी के समय के अंदर आपने देखा है कि जब से विनोद शर्मा जी 2005 में एमएलए बने थे, तभी से जो है उन्होंने रोजगार जो है लोगों को नौकरियां देनी शुरू कर दी थी। चाहे वो मतलब किसी भी बच्चे का कोई इंटरव्यू रखता था तो वो जो है सरकार को लिख के भेजते थे, और उन्होंने अपने अम्बाड़ा के साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया। अम्बाड़ा शहर का जो हिस्सा बनता था उससे ज़्यादा लेके आए हैं, और सबसे ज़्यादा नौकरियां हरियाणा के अंदर जो है अम्बाड़ा से लगी थी। तो आज जो है आपके सामने है। बाकी आप कोई सवाल? बार बार जो है इनको आप एक बार देखें, विनोद शर्मा जी ने जो काम शुरू किए थे उनको तय समय में पूरा कर दिया था। चाहे वो शहर के अंदर पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या थी, लोग रात भर जो है 1-1 बजे 12-12 बजे लाइनों में लगते थे पीने के पानी के लिए। और विनोद शर्मा जी ने सबसे पहले यहाँ पर ट्यूबवेल लगवाए, उसके बाद जो है नहर से इस शहर को जो है पीने के पानी की समस्या से निजात दिलवाई थी, और उसके ऊपर जो है 250 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आया था। और वो सारा जो है एक मतलब युद्ध स्तर पर जो कार्य था, इतने शहर में पीने के पानी की व्यवस्था जो है वो तब टूटी थी, नहीं तो अम्बाड़े में पीने के पानी की हालत बड़ी पतली थी। और स्टेडियम था, स्टेडियम बनाया था, खेल स्टेडियम, आज उसकी हालत देख लो। शहर में जितनी भी खाली जगह पड़ी थी कॉलोनियों के अंदर, उनको जो है पार्कों में तब्दील किया गया, ताकि उसको जो है भूमाफिया अपनी लालच के बस उनको चलता ना कर दे। उनके ऊपर जो है सुंदर पार्क बनाए गए, और बड़े पार्क आपके सामने हैं। इनके पास एक पार्क का रेनोवेशन नहीं हो रहा, जबकि उसको जो है बहुत बढ़िया तरीके से विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में 3-4 बड़े पार्क बने थे, हर्बल पार्क, और उसमें औषधीय पौधे भी लगे थे। और हर कॉलोनी के अंदर, हर वार्ड के अंदर जो है छोटे छोटे पार्क भी बनाए गए थे। प्रेमनगर में बड़े पार्क बने हैं, कंचगर शास्त्री नगर में बने हैं, पालिका विहार में बने हैं। हर जगह जहाँ भी जगह खाली मिलती थी वहाँ पर पार्कों का निर्माण कराया गया। और इनके पास आप देखो एक सिटी पार्क का निर्माण जो है रेनोवेशन नहीं हो पा रही है। हमारा जो मिल्ला है मेन नवरंगराय सरोवर का, वो नहीं इनके पास। वो खुद जो है विधायक प्रतिनिधि कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, और बार बार बहाना क्या लगाते हैं? कोरोना का। देखो कोरोना को जाए हुए बहुत टाइम हो गया, कोई इतने साल नहीं लगते। 2021 में था कोरोना, 2021 में, उसके बाद तो आज 2023 है, 24 आने वाला है।
और आप चुनावी वर्ष है और ये कह रहे हैं कि हम इन कामों को 2-3 महीने में चलवा देंगे, उनको पूरा नहीं करवा पाएंगे। उनको लोगों को दिखाने के लिए कि हम इनको जो है कर रहे हैं, कामों को चलवाने की बात कर रहे हैं, और उनको कब वो पूर्ण होंगे ये तो वही जाने। जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं पूरे करा सकते वो दूसरों के ऊपर क्या लांछन लगाएंगे। और बजट को बार बार रिवाइज किया जा रहा है, इसमें साफ मतलब लालच झलक रहा है कि इनके अंदर बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है। देखो, करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने दिया और आप उनको पूरा नहीं करा रहे, फिर उनके रिवाइज एस्टीमेट बना के भेज रहे हो। ऐसा मैं तो कह नहीं रहा कि कोई भी काम ऐसा हो जिसके अंदर रिवाइज एस्टीमेट ना बना हो। इवन जो यहाँ पर जो ये चौक भी बने हैं उनके भी रिवाइज एस्टीमेट बने हैं। और कोई बात अगर आपने पूछनी हो। गुप्ता जी ये तो बताओ, ये राजनीति कौन सी चल रही है? ये आपको वोट दिया विधायक के अगेंस्ट जाके जनता, बिल्कुल दिया। आप उधर से प्रतिनिधि आया, उसने बोल दिया, इधर से प्रतिनिधि आया, जवाब दे दिया। ये तो प्रतिनिधियों की लड़ाई है, दोनों ऊपर एक है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं तो उधर भाजपा के राज्यसभा आपके राज्यसभा सांसद बोलते हैं, भाजपा की बड़ाई करते हैं, आप देखिए की बुराई करते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता को थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं। दूसरी बात, देखिए, कार्तिकेय उन्होंने शर्मा 10 साल में क्या किया उसे छोड़ दो, अपनी 3 साल की उपलब्धि तो बताओ। 3 साल की जो हमारी उपलब्धि नगर निगम की है, पहले आपको मैं कार्तिक शर्मा जी वाला आप कह रहे हैं। देखो, कार्तिकेय शर्मा जी हरियाणा से प्रतिनिधि क्यों बिठ रहे हैं? जनप्रतिनिधि के आप भी प्रतिनिधि हैं, वो भी प्रतिनिधि नहीं, मैं तो स्पोक पर्सन हूँ अपनी पार्टी का। तो प्रतिनिधि की बात करें, आप कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे प्रतिनिधि वाला ये उन्हीं की प्रतिनिधि को जानते ही नहीं, वो क्या सोचता है। तो मैं वही तो कह रहा ना जी, प्रतिनिधि जो विधायक यहाँ पर है ही नहीं, तो उन्होंने प्रतिनिधि को आगे कर दिया। ये तो पहली दफा हो जाए। आप उसी की बात को काउंटर कर रहे हो ना कि भाई उन्होंने ये कहा, तब आप अपनी बात देखिए। बात क्या है जी, उनकी बात को काउंटर करना यूं बनता है क्योंकि उनके साथ हमारे MC साहिबान भी, देखो अब वो स्वयं को, अब ये तो MLA ही जवाब दे ना कि उन्होंने जो है उसको क्यों इतना ज्यादा वो बढ़ाया, क्योंकि वो खुद, उनके पास समय नहीं है विधायक जी के पास, यहाँ पर बैठते नहीं शहर के अंदर। अब वो खुद कह रहे हैं कि वो 2 महीने से यहाँ पर है ही नहीं। ये तो उनके प्रतिनिधि ने बोला ही है कि यहाँ पर है उनके पास, ये ना उनके पास समय तो खूब है, मुंह दिखाने का काम नहीं किया, तो दूसरा मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट एक बात ले आप देखिए। कार्तिकेय शर्मा जी हरियाणा से राज्यसभा संसद निर्दलीय तौर पर गए हैं और उसमें पहली मर्तबा सभी पार्टियों ने जो है उनको वोट किया है, चाहे वो बीजेपी रही हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, लोक जनशक्ति हो, इवन अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस ने भी, हम तो कहेंगे कि उनको वोट किया है। दूसरी बात, राज्यसभा संसद के पास लोग अपने कामों के लिए जाते हैं, पूरे हरियाणा से जाते हैं, तो उनका काम क्या है कि वो जो भी काम उनके पास, देखो लोगों की आस होती है, आस उसी से की जाती है जो काम करवाने में सक्षम हो। कार्तिकेय शर्मा जी के पास लोग काम लेके जाते हैं और कार्तिकेय शर्मा जी उनको जो है बेहिचक जो है सरकार के पास भेजते हैं और जो उनके पास बनता है वो काम करवा भी रहे हैं। बाकी ये कहना कि वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो बीजेपी के नहीं है, वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा सांसद है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये तो मतलब तो वो है कि उधर से भी जनप्रतिनिधि बोल पड़े, इधर से भी बोल पड़े, जनता कहाँ जाए? नहीं, आप जनता के बताओ ना, जनप्रतिनिधि की तस्वीर तो कुछ दिखाओ, 3 साल का कुछ तो काम बताओ। देखिए, ऐसा है, जो काम नगर निगम के नाते मेयर मैडम के बनते हैं, देखो मैडम जो है उनको जो है बैठती है वहाँ पर, कोई भी लोगों को जो समस्या, देखो भ्रष्टाचार तो आपको पता ही है सरकार में कितना पनप रहा है, आपके सामने है। और नगर निगम के अंदर देखो मैडम बैठते हैं, तो कोई को किसी भी शहर वासी को अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मैडम स्वयं जितनी सीटिंग मेयर शक्ति रानी शर्मा जी की नगर निगम के अंदर है, आप बताएं। सर सीटिंग तो है, वो भी मल साहब भी बहुत बैठे रहे, मल साहब बैठे रहे, मल साहब अभी क्लियर करता हूं, लोगों के लिए तो नरक निगम बना हुआ है। वो क्यों बना है जी, आपके सामने है। देखो तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? रमेश मल जी यहाँ पर मेयर थे, विनोद शर्मा जी विधायक थे, उन्होंने बनाया था रमेश मल जी को। रमेश मल जी बताए कि क्या कभी उनकी किसी विनोद शर्मा जी के परिवार से या विनोद शर्मा जी की कोई दखलंदाजी रही है नगर निगम में? आप उन्हीं से पूछ लो, आज देख लो, आपके सामने है दखलंदाजी।
मैं तो वो सिर्फ ये कहा कि वो सिटिंग तो उनकी भी बहुत अच्छी थी, इनकी भी बहुत अच्छी है, लेकिन सिटिंग का रिजल्ट क्या है? सिटिंग का क्या आप अपने 3 साल के कार्यकाल से मैं संतुष्ट बताना हैं? चाहूंगा आपको, सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस वक्त जो है ये विधायक आए थे नए नए, अब इनकी इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर छोटे से छोटे, आपने देखा इतनी गंदगी वाली बात की इन्होंने कि नाले की सफाई के ऊपर नारियल फोड़ने का काम किया। बताओ। सुना आपने पूरे हिंदुस्तान में कभी? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर नाले की सफाई, पहली बात वो नगर निगम का काम है, उसमें नारियल का कोई काम ही नहीं। हम सभी लोग लगभग हिंदू धर्म से संबंधित हैं, नारियल जो है वो वहां फोड़ा जाता है जहां पर उनको शुभ काम करने जाते हैं। लेकिन इस विधायक की जो सोच है, आप उस सोच को देखो कि नारियल अगर नाले की सफाई करनी है उस पर भी नारियल फोड़ रहे हैं। तो इस स्थिति के अंदर नगर निगम जो है, नगर निगम वाकई बनता जा रहा है, क्योंकि विधायक की इंटरफेरेंस देखो, आप समझ सकते हैं कि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम करते हैं। नगर निगम के अगर चाहे वो मेयर है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद आती हैं या कोई भी है, उनको अधिकारियों को उनसे कोई डर नहीं है। डर है तो सिर्फ विधायक से कि आज हमारी ट्रांसफर कर दे, आज हमें सस्पेंड कर दे। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे नगर निगम को नगर निगम का दर्जा मिलने जा रहा है। क्या आपको भी लगता है भाजपा और भाजपा की इस खींचातानी से जनता सफर कर रही है? जनता का कोई भी शहर का विकास नहीं हो रहा? देखिए जहां तक आपने भाजपा और भाजपा की बात की, जब किसी भी पार्टी का मेयर या पार्षद बन गए, उसके अंदर मैं समझता हूं कि कोई भी विधायक है, एक सांसद है, उसको इंटरफेरेंस निगम के अंदर एक अलग से संस्था, मैं आपसे पहले भी कई बार आपने अगर इस तरह का सवाल पूछा तो जो लोकल सरकार है वो इसलिए बनाई जाती थी कि किसी तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंडिविजुअल जो है हम अपने डिसीजन ले सकें, और जितना हम पार्षद को काम कह सकते हैं विधायक को नहीं कह सकते, सांसद को नहीं कह सकते, इसलिए ये लोकल बॉडी बनाई गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लोकल बॉडी का कोई काम ही नहीं है। सीधा सीधा जो है सरकार अगर इतनी अपनी दखलंदाजी करनी है तो मैं समझता हूँ नगर निगम को जो है सस्पेंड कर देना चाहिए और अपने तरीके से ही काम करवा लें इस स्थिति के अंदर। निगम के कई भ्रष्टाचार सामने आते हैं, ऐसे में मेयर अक्सर ये कहती है कि मैंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी का जवाब का इंतजार किया जाता है, पर लेकिन उसके जवाब जो है वो नहीं सामने आते। देखिए जहां तक जवाब की आपने बात की, वही बात आ गई कि मेयर के पास जो पावर है वो वही यही है कि वो चिट्ठी लिख सकते हैं, अफसर को बुलाकर कह सकते हैं, लेकिन सस्पेंड करने की या किसी तरीके की ट्रांसफर करने की पावर जो है ना तो मेयर के पास है ना पार्षदों के पास है। जैसे कि आपने देखा कि अब हर चीज़ के अंदर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं हमारे शहर का नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो चाहे किसी तरीके कोई नारियल फोड़े, कोई सड़क का मुहूर्त करे, हमें उस चीज़ से कुछ नहीं, हमें शहर का विकास चाहिए, विकास नहीं। मेहता जी, मेरा एक सवाल है जी, आप ये मानते हैं कि आपके राज्यसभा सांसद से ज़्यादा शहर के विधायक की सरकार में चलती है? देखिए देखने में आया है कि आपका जो बना है राज्यसभा सांसद, आपकी पार्टी के सुप्रीमो के बेटे हैं वो, देखिए जहां तक उनको भाजपा ने पूरा सपोर्ट किया, वो भाजपा की पूरी गुणगान करते हैं, लेकिन जब शहर का कोई काम आता है तो आप जो ठीकरा है वो विधायक पे वोट देते हो, विधायक आपको जिम्मेदार कह देता है, पीड़ित शहरवासी हो रहे हैं। देखिए बात ऐसा है विधि साहब, कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। जो मान लो कोई तारीफ का काम है, सपोज करो उन्होंने कोई भी प्रपोजल भेजी, वो उसको अमली जमा पहना देते हैं, तो उसके लिए जो है वो कहते हैं कि ये काम जो है बढ़िया हो रहा है। अब शहर का विकास, अगर वो इंडिपेंडेंट सांसद हैं, अगर शहर का विकास नहीं हो रहा है और कोई उसमें रोड़ा अटका रहा है तो उसके खिलाफ भी तो बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं जी, और बोलते हैं। आप एक बात बताओ, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय जी बने हैं, उन्होंने अपने फंड से जो है शहर में, गांव में जो भी किसी ने डिमांड भेजी है, अभी गांव के अंदर जो है रीट्रीटिंग रूम जो है 5-5 लाख रुपए की उन्होंने सौगात दी है। जसवीर सिंह जी हमारे पार्षद हैं 1 नंबर वार्ड से, राजेंद्र कौर जी हमारे 11 नंबर वार्ड से हैं। देखिए इनको अपने सरदूल जी हैं, वो अपने फंड से जो है देखो पैसा दे रहे हैं। और उस आप मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उनका पैसा दिए को भी तकरीबन जसवीर जी कितना टाइम हो गया? 8-9 महीने हो गए हैं। सांसद जी ने डीसी साहब जो हमारे अम्बाड़ा के हैं उनको जो है ये राशि जो है भेजी हुई है, लेकिन आज 9 महीने होने के बावजूद भी बार बार उन्होंने चिट्ठियां भी लिख ली, अब तक वो काम नहीं होने दिए जा रहे। गुप्ता जी, मेरा जो सवाल था ना, आप उसको समझो। मेरा सवाल ये है कि राज्यसभा टिकट के लिए तो पावर है, राज्यसभा सांसद भी बन गए बीजेपी की सपोर्ट से,
लेकिन शहर की डेवलपमेंट के लिए पावर कहाँ चली जाती है? शहर की डेवलपमेंट के लिए जो देखो आपको पता है कि हरियाणा के अंदर शुरू से ही रहा है, देखो डेवलपमेंट तो शहर का विधायक ही कराता है। कभी आपने देखा है कोई राज्यसभा सांसद कोई भी रहा हो, चाहे वो लोकसभा का भी रहा हो, वो जो है फंड ही देते हैं। देखो उनको तो 5 देखो, करोड़ एक साल के मिल रहे हैं। वो तो फंड ही दे सकते हैं जी। देखो मेन जो आप देखिए विनोद शर्मा जी जब एमएलए थे, आप तो मेरी सवाल सुन लो, उन्होंने कराई। अगर नगर निगम में अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं आपके सुन काम नहीं हो रहे, ठीक है तो जी। राज्यसभा सांसद क्या इस बात को ऊपर उठा नहीं सकते? बिल्कुल उठाते हैं जी। और उठा के क्या वो इसका हल नहीं निकलवा सकते? एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, तभी तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पावर तो वही नजर आएगी ना भी हाँ विधायक निकल आ रहा था, उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल करके। देखो विधायक जो है सत्ता पक्ष से है, इतना तो गुप्ता आपको जी, पता ही है। गुप्ता जी। वो बीजेपी से है। गुप्ता जी राज्यसभा छोड़ दो, बात है अपने निगम की। निगम में आप लोग आज मजबूर हैं, बिल्कुल आप हैं। साफ कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। तो इसका रास्ता भी तो बताओ, जनता आपके बीच में क्यों पिसी? आपको वोट दिया अगेंस्ट एमएलए जाके, देखिए एमएलए आपको काम नहीं करने दे रहा, तो जनता पिस गई। आप अपनी मजबूरी बताओ, उसका इलाज बताओ, जनता का समाधान बताओ। ठीक है, देखिए इस एमएलए को बने तो देखो 9 साल हो गए हैं, जनता तो 9 साल से ही पिस रही है। हमें तो अभी मेयर मैडम को बने तो अभी 3 साल हुए हैं। इन्होंने जो है उसके ऊपर अंकुश लगाना जो है शुरू किया है कि जो भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर व्याप्त था, जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार की सीमा जो है 5 साल के ऊपर से भी लंघ चुकी थी, कहीं ना कहीं मेयर शक्ति रानी शर्मा के आने से इनको जो है तकलीफ हुई है। और उस तकलीफ को जो है आज ये आपके सामने है कि क्या अगर वो इस भ्रष्टाचार में इनका साथ दे तो वो चल पड़ेगी गाड़ी। लेकिन मेयर मैडम हरियाणा की पहली मेयर हैं जो अपनी ना तो सैलरी ले रही हैं, ना ही उन्होंने कोई सरकार से कोई भी किसी प्रकार की भी कोई गाड़ी की किसी प्रकार की भी कोई सुविधा नहीं ली है। तो आज आप जो कह रहे हैं जनता जो पिसरी है, जनता तो 9 साल से पिसरी है जी, जब से ये असीम गोयल जी यहाँ से एमएलए बने हैं। बीजेपी की सरकार बनी ये है। पूरे होने वाले हैं, क्या इन 3 सालों में शहर में आप लोगों को भी कोई विकास दिखता है? आपके सामने ही है, 9 साल से ही नहीं दिख रहा। विकास तो 9 साल से 9 साल ही से है। ही नहीं। साल की है निगम के चुनाव को देखिए, 3 साल देखिए मैडम ऐसा है जो अब देखो इन्होंने पोर्टल बना दिए, पोर्टल की भी तो सरकार है ना ये। अब देखो इन हमारे एमसी जो है, एक इन्होंने नगर निगम का कोई पोर्टल बनाया है, नगर दर्शन पोर्टल। अब ये कह रहे हैं कि सारे काम जो है पोर्टल के ऊपर दर्ज कराओ। इन्होंने एमसीओ ने अपनी आईडी बना करके उसके ऊपर जो है जो भी वार्ड से संबंधित कार्य हैं वो पोर्टल के ऊपर दर्ज करा दिए, उसी से काम होने लग रहे हैं। उसमें भी आपको पता है कि पोर्टल में कितनी देरी हो चुकी है। मेहता जी देखो डिप्टी मेयर हैं, ये भी वहां पर बैठे हैं और देखते हैं कि अब देखो पहले क्या होता था कि हाउस की मीटिंग में मुद्दे रखे जाते थे और उनको जो है ये पोर्टल कहाँ थे जी। पहले तो ये था कि कामों के लिए जो है ये काम है जी, और इनको कराने के लिए अरे इन सब चीजों से तंग होके ही आपको वोट दिया था। आप सीधी बात नहीं कर रहे। कैसे आप ये बताओ, उधर तो टैक्स माफ हो गया, वो एक माला डाल के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स तो पूरे हरियाणा का हुआ है जी माफ। आप ये कहो ना कि भाई हम मजबूर हैं, मजबूर का कदम बढ़ाओ। नहीं सर छोटो, उन्हें बैठे रहने दो। हाँ। आप अपनी बात करो, मजबूर हैं आज आप, अगला कदम क्या उठा रहे हो जी इस शहर के लिए? देखिए हमारा तो इस शहर के प्रति जो है शुरू से ही रहा है कि विनोद शर्मा जी ने अम्बाड़ा को अग्रणी रखा है। उन्होंने अपनी पार्टी भी छोड़ दी थी, आपको तो पता है। अब त्याग पत्र दोगे सब? किस चीज का? जब आप मजबूर हो, आपको विधायक काम नहीं त्याग पत्र करते। देने से क्या हल होगा? नहीं, चलो आपकी बात बड़ी नहीं, करते। आप हम तो सत्ता पक्ष से है ही नहीं। शहर का भला हो सकता है। समाधान आप बताओ ना। अगर हमारे त्याग पत्र देने से शहर का भला होता हो तो समाधान तो आपको करना है ना। समाधान की एक मेरी बात कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। मेयर मैडम को एक कच्चा जेई अभद्र व्यवहार करता है गुप्ता जी। हैं जी, मेयर मैडम से कच्चा जेई अभद्र व्यवहार करता है, कुछ नहीं होता। नहीं होता तो आपको तो शक्तिशाली शक्ति रानी चुना था, अब शक्ति अक्षीण क्यों होगी? किसी भी अधिकारी को काम कराने जा रहे हो तो मोबाइल कैमरा ऑन रखें। गुप्ता जी देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, जो भी देखो
मेयर मैडम तो देखो लिख सकती है सरकार सीएम ने क्या ही दिया, सीएम ने करा क्या है? करा तो नहीं ना जी, उसके ऊपर अमली जामा तो नहीं ना पहनाया। अब मेयर मैडम ने अगर मान लो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, मेयर मैडम किसके लिए गई थी? एक बुजुर्ग थे जिनका काम था और वो टरकारा था, जो मतलब जेई था, उनको जो है बुजुर्ग को परेशान कर रहा था, तो मेयर मैडम गई उनके पास, तो उसने अभद्र व्यवहार किया, तो उसके बाद जो है चिट्ठी तो सरकार को भेजी। अगर मेयर मैडम के हाथ में हो फिर तो बाहर निकाल दें उनको। लेकिन अब वो देखे ना उनको जो है कितना उसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एमएलए की उसमें है कि आपने जो है इनका जो है तिरस्कार करना है, मैं तो ये कहूँगा। चलो गुप्ता जी आप ये बता दो कि हरियाणा जन चेतना पार्टी ने नगर निगम के चुनावों से पहले जो जनता से वायदे किए थे वो कितने प्रतिशत आपने पूरे कर दिए और कितने बाकी हैं? देखिए, मेन जो हमारा मुद्दा है रोजगार का है। रोजगार के लिए जो है मेयर मैडम ने सरकार को जो 700 पदों के लिए 700 से ऊपर पद हैं जो खाली पड़े हैं वो लिख के भेजा है कि इसको जो है तुरंत प्रभाव से बढ़ा जाए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा मेन जो हमारी पार्टी का जो मकसद है वो अम्बाड़ा के अंदर रोजगार पैदा करना है। जो मतलब विनोद शर्मा जी की नीयत है, नीति है, वो एक ही है कि मैंने अपने अम्बाड़ा के अंदर जो है हर घर के अंदर एक रोजगार पैदा करना है, जिससे जो है हमारे अम्बाड़ा के रहने वाले परिवारों का विकास हो सके। गुप्ता जी, जो मेरे को याद आ रहा है, जनता से सबसे बड़ा वायदा था कि लोगों के काम जो हैं घर बैठे होंगे, और आज स्थिति ये है कि वहां धक्के खाने के बावजूद नहीं होते। देखिए, जो भी हमारे शहर के, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी हमारे शहर का कोई भी परिवार है, कोई भी व्यक्ति है, वो मेयर मैडम के पास जाता है तो देखो मेयर मैडम तो उसका निवारण करवाती हैं, या तो कोई कहे भी नहीं होता। देखो मेयर मैडम तो यही है ना जी, वहाँ पर बैठे हैं, सीटिंग दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, हमारे डिप्टी मेयर भी बैठते हैं, तो उसमें इनके पास भी कोई आता है। देखो काम तो देखो जो पब्लिक के जो पॉसिबल है वो करवाते हैं। अब इन्होंने पॉलिसियां ही ऐसी बना दी। भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं करते, कई चीजें जो सरकार को कभी चाहिए वो भी अपने गुप्ता जी अगला कदम क्या होगा आपका फिर? देखिए, हमारा तो यही है कि हमने अम्बाड़ा शहर के लिए जो है किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए जो है अपना मन बनाया हुआ है, और अम्बाड़ा शहर ही हमारे लिए मेन है। अपने शहर का विकास हम देखो रुकने नहीं देंगे किसी प्रकार से। शक्तिशाली जी की शक्ति एक क्षीण होगी, आप मजबूत होगे। मीटिंग करूंगा, मैं बात करूंगा, क्या उनको कोई इख्तियार है ऐसा? मैं तो कह रहा हूं कि उनको विश्वास ही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एमसी हैं, उनके सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो क्या विधायक प्रतिनिधि जी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है? उनके ऊपर विश्वास नहीं है। वो खुद कहते हैं कि मैं कमिश्नर से बात करूंगा। अरे भाई, हमारी मीना डिंगरा जी हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो भी तो बात कर सकती हैं। वो अगर बात रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, या जो हम उनके पार्षद हैं वो बात रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब वो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। गुप्ता जी, विकास में एक ही परिवार का सिस्टम चल रहा है। गुप्ता जी, विकास में रोड़ा अटकाने की बात जो है ऐसी कही जा रही है, उसे किस तरह से देखते हैं कि इतनी सटीक बात वो कर रहे हैं? देखिए, ये तो विधायक की मंशा जो है आपके सामने नजर आ ही रही है, क्योंकि जो विकास के अंदर जो रोड़े वाली बात वो कह रहे हैं, रोड़ा तो वो खुद बने हुए हैं। देखिए, जो भी काम जो है अटका कौन रहा है वैसे? अटका कौन रहा है जी? आप देखो पत्रकार साथी, आप लोकल सभी अम्बाला से ही हैं, आपको सबको बताया कि अम्बाला के अंदर कोई अगर विकास में रोड़ा अटका रहा है तो इस रोड पे बनी हुई कोठी अटका रही है। देखा ही आपने, ये तो विधायक की मंशा अटका रही है जी, और कुछ नहीं है। प्रेमनगर में किसकी कोठी है सर? तो पता ही आप सबको विधायक को नकार के आपको वोट दिया था, आप बात नहीं समझ रहे। रोने को मत रो, विधायक को नकार के आपको वोट दिया था। आज आप हाथ खड़े करके आप अपनी मजबूरी बता रहे हो। शक्तिशाली जी को, शक्ति जो चुना था रानी जी को, वो शक्ति अक्षीण बता रहे हो। इसका मतलब आपके पास कोई इलाज नहीं है इस जनता के लिए। हमने या ये कहो कि हम आगे आएंगे, हम जनता के साथ हैं। देखिए शर्मा जी, आप बताएं कि हमने उसके भ्रष्टाचार के आगे कहां पे घुटने टेक दिए? बताओ आप। मेयर ने भी 8 करोड़ के जो विकास कार्य अभी लगवाए हैं सबके सामने है वो। 25-25 लाख के